हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। कैसे हो आप? कैसे चल रही प्रैक्टिस? गुड ना? तो ठीक है, हम अगले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम इस पेज पे थे और हमने लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि रनिंग सम हमने शायद ही नहीं, हमने कराया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फिबोनाची नंबर देखेंगे। फिबोनाची नंबर क्या होता है ये पहले हम समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या आउटपुट से आता है। ठीक है। n terms Fibonacci number. Okay, series of f1 n to f(n) function calculated the following formula. Okay, ये फॉर्मूला है। प्रोवाइड नंबर ऑफ Fibonacci नंबर। ओके, फॉर ईच टेस्ट केस रिटर्न इक्विवेलेंट फिबोनाची नंबर। ओके, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर की सीरीज होती है। फिबोनाची नंबर क्या होता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिबोनाची नंबर की सीरीज में जो यूजर इनपुट देगा उस पोजीशन का मुझे फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ 6 दिया है, तो 6 नंबर का, 6 इंडेक्स का, 6 पोजीशन का जो फिबोनाची नंबर है वो क्या है? 8 है। ओके, तो हमें ये करना है। ओके, फिबोनाची नंबर हमें प्रिंट नहीं करना। फिबोनाची नंबर का इंडेक्स हमें यूजर इनपुट पूछेगा, तो जो इनपुट वो पूछेगा उसके जो पोजीशन वो पूछेगा उस पोजीशन का हमें सिर्फ वो नंबर फिबोनाची नंबर बताना है। तो फिबोनाची नंबर होता क्या है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, जीरो, वन, फिर से वन, इसके बाद टू, देन थ्री, देन फाइव। ओके, तो ये क्या हो रहा है देखिए, जीरो और वन ये दो पहले नंबर है। ये नंबर फाइंड करने के लिए मैं इसकी पोजीशन देता हूं। ओके, हाँ, मैं इसकी पोजीशन देता हूं। जीरो की पोजीशन क्या है? अभी वन है। ओके, इसकी पोजीशन टू है, इसकी पोजीशन थ्री है, इसकी पोजीशन फोर है, इसकी पोजीशन फाइव है और इसकी पोजीशन सिक्स है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ये नंबर कैसे फाइंड होते हैं देखिए। अब ये जीरो है, स्टार्टिंग का जीरो है और ये वन है। ठीक है, तो जीरो और वन ये तो हमें पता होगा कि स्टार्टिंग के नंबर यही होंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर, थर्ड इंडेक्स का, थर्ड पोजीशन का हमें नंबर फाइंड करने के लिए, इसका अगला नंबर हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये नंबर हमें फाइंड करने के लिए प्रीवियस दो नंबर की एडिशन। मुझे बताइए इसके प्रीवियस दो कौन सा है? तो वन एक है और जीरो है, और जीरो प्लस वन क्या होता है? वन। ओके, सेम हमें ये नंबर फाइंड करना है, पोजीशन फोर का नंबर हमें फाइंड करना है जो कि क्या है? टू है। ओके, तो ये टू कैसे आ गया? तो प्रीवियस टू की एडिशन, इसके प्रीवियस टू में कौन है? तो थ्री, सॉरी, थ्री इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है? वन, और टू इंडेक्स का एलिमेंट दैट इज वन, वन प्लस वन टू। ओके, सेम इसका अगला वाला ये क्या है? थ्री है, तो ये थ्री कैसे निकला? इसकी प्रीवियस टू की वैल्यू, टू प्लस वन दैट इज थ्री। सेम इसके अगले वाले फाइव, फाइव हमने कैसे फाइंड किया? थ्री प्लस टू। अब मुझे बताइए इसका अगला वाला नंबर क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा अगला नंबर? अगला नंबर होगा फाइव प्लस थ्री दैट इज एट। ओके, इसका इसके अगले वाला नंबर क्या होगा? फाइव प्लस एट दैट इज थर्टीन। ओके, तो डॉट 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 ये एन तक। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी फिबोनाची सीरीज। हाँ, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फिबोनाची नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ हमें फिबोनाची नंबर नहीं प्रिंट करना है, यहाँ हमें सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ उस पोजीशन का मुझे इलेमेंट बता दो। जैसे कि यहाँ सिक्स है, जैसे कि सिक्स। अब यहाँ उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जीरो इंक्लूड नहीं किया। ओके, उन्होंने जीरो इंक्लूड नहीं किया और उनकी सीरीज स्टार्ट होती है, ये देखिए, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वन वन टू, वन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ का इंडेक्स क्या है? हाँ, तो यहाँ क्या हो गया? ये वन पोजीशन में आ गया, ये सेकंड पोजीशन में, ये थर्ड पोजीशन में, ये फोर्थ पोजीशन में, ये फिफ्थ पोजीशन में, और ये सिक्स पोजीशन में। ओके, ये सेवन पोजीशन में। ठीक है, तो सैंपल आउटपुट क्या है? इनपुट क्या है? सॉरी, इनपुट है सिक्स। तो यूजर कह रहा है कि सिक्स नंबर का मुझे फिबोनाची नंबर मुझे बता दो, सिक्स पोजीशन का नंबर क्या है फिबोनाची नंबर। हाँ, तो हमने वन से स्टार्ट किया।
पहले पोजीशन पे 1 खड़ा है, दूसरी पोजीशन पे 2 खड़ा है, तीसरी पोजीशन पे 2, सॉरी, पहले पोजीशन पे 1, दूसरे पोजीशन पे 1, हाँ ये कौन सा है, तीसरी पोजीशन पे 2, फोर्थ पोजीशन पे 3 खड़ा है, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ पे 5 खड़ा है, और सिक्स पोजीशन पे कौन सा खड़ा है, 8। तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये वैल्यू प्रिंट करें, जैसे कि 8 आ गया। देखिए अब यहाँ और एक सैंपल इनपुट आ गया है नीचे। देखिए ये 5 है, तो 5, तो मुझे आप बताइए 5 पोजीशन का कौन सा नंबर आ गया, यहाँ 5 प्रिंट ही है, क्योंकि 1 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5, ये नंबर 5 आ जाए। ओके, हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, हमें स्कैनर लेना है, जो कि हम पहले लेते थे। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ हो गया। उसके बाद, हाँ, उसके बाद एक नंबर लेना है यूजर से, जो कि कंपेयर करेगा उसकी पोजीशन। इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें n पोजीशन का नंबर फाइंड आउट करना है, n पोजीशन का नंबर हमें फाइंड करना है। तो मुझे बताइए, जब मेरा इनपुट 2 हो, जब मेरा इनपुट 2 या 1 हो, तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज, इफ माय इनपुट इज 2 और 1। अब 1 पोजीशन पे कौन सा खड़ा है, 1 ही खड़ा है। 2 पोजीशन पे कौन सा खड़ा है, 1 ही खड़ा है। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 1 ही रिटर्न कर दूंगा। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इफ, मैं कंडीशन दूंगा, अगर मेरा n, अगर मेरा n लेस देन, अगर मेरा n लेस देन और इक्वल टू 2 है, ओके, 2 या 2 से छोटा है, तो तब क्या करेंगे हम, n प्रिंट करेंगे, सॉरी 1 प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमें क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करेंगे, पता है हमें 1 ही आएगा। ओके, आफ्टर दैट अब क्या करेंगे हम, ओके, अब हम, अगर हमारा एलिमेंट 2 हो तो 1 प्रिंट करेगा। अब हमें कैसे फाइंड करना है, 3 से लेकर n तक हमें फाइंड करना है। अगर आपका इनपुट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब कैसे निकालेंगे, देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप लेता हूँ, व्हाइल, क्या करता हूँ देखिए, व्हाइल मैं करूंगा n, जब तक, सॉरी क्या करूंगा मैं, व्हाइल नहीं, मैं यहाँ फॉर लूप यूज करता हूँ, और एक ही स्टेटमेंट में लिखता हूँ, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, इंटीजर i इज इक्वल टू, स्टार्ट करता हूँ 3 से लेकर, ओके, i लेस देन और इक्वल टू n तक, और i को प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद क्या करूंगा, मैं फिबोनाची नंबर में फाइंड करूंगा। ओके, तो फिबोनाची नंबर फाइंड करने के लिए मुझे पहले 2 नंबर लेने पड़ेंगे, जो कि प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर ही क्या करता हूँ, इंटीजर प्रीवियस 1 की वैल्यू है 1, ठीक है, प्रीवियस 1 की वैल्यू है 1, कॉमा प्रीवियस 2 की वैल्यू है 1। ओके, तो पहले 2 पोजीशन की, 2 एलिमेंट की वैल्यू 1 1 ही है। ठीक है, यहाँ शायद डॉट पड़ गया। ओके, 1 1, ठीक है। अब हम और एक यहाँ लेते हैं, फिब। फिब हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। ओके, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, और जाते जाते हम स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रीवियस प्रीवियस 1 में, प्रीवियस 1 में प्रीवियस 2 की वैल्यू, ओके, और प्रीवियस 2 में जो करंट हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है, जो कि फिब है, उस फिब की वैल्यू। ओके, तो ये हमने वैल्यू स्वैपिंग कर दी। ओके,
मतलब प्रीवियस 2 की वैल्यू मैंने प्रीवियस 1 में डाली, और हमारा जो आंसर फिब में स्टोर था उस फिब की वैल्यू मैंने प्रीवियस 2 में डाली। तो ठीक है, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैं इस पोजीशन का नंबर देखूंगा, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में क्या करूंगा, प्रीवियस 2 प्रिंट करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं फिब, ओके यहाँ मेरा आंसर फिब में भी होता, लेकिन मैंने फिब डिक्लेयर ही किया है फॉर लूप के अंदर, और जहां मैंने डिक्लेयर किया है उसका स्कोप वही तक ही होगा। ओके, इस फिब का स्कोप सिर्फ यही तक है, फॉर लूप के स्कोप में ही इसका स्कोप है। ओके, इसके बाहर नहीं, इसके बाहर आप देंगे तो एरर आ जाएगा। तो ठीक है, लेकिन मैंने इंटीजर बाहर लिखा है। ओके, इंटीजर प्रीवियस 2 ये मैंने बाहर लिखा है। ओके, तो जाते जाते प्रीवियस 2 की वैल्यू भी फिब ही होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस 2 को प्रिंट करता हूँ, प्रीवियस 2 को प्रिंट करता हूँ। ओके, तो देखते हैं हम सही है। कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रीवियस 1, ओके प्रीवियस 1, ठीक है। देखिए आ गया। ओके, एक बार सबमिट करके देखते हैं। एक टेस्ट केस फेल आ रहा है। एक टेस्ट केस कैसे फेल आ रहा है? अगर n की वैल्यू 3 है, हाँ तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। क्यों चेक करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, देखिए ये क्या करता है प्रोग्राम, इफ कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये नीचे वाला भी काम करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर हमारी कंडीशन ट्रू आती है तो वो 1 प्रिंट हो जाए और उसके साथ हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट होने के लिए रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, या हो गया। ओके, ठीक है, तो हम एक बार ड्राई रन करते हैं हमने क्या क्या किया, एक 2 मिनट में। ओके, जिनको समझ में नहीं आया वो थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, तो इनपुट वैल्यू है हमारी, इनपुट वैल्यू है, मैं लेता हूँ इनपुट वैल्यू हमारी 4 है। ओके, ठीक है, तो कंपेयर करेगा n लेस देन और इक्वल टू 2। पहले मैं क्या लेता हूँ, n की वैल्यू 2 ही लेता हूँ। ओके, 2 लेता हूँ, ठीक है, मेरे इनपुट की वैल्यू 2 है। तो मुझे बताइए ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? यस, ये कंडीशन तो ट्रू होगी। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 1, प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, और ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है, एग्जिट करता है, इसके आगे का चेक ही नहीं करेगा। ओके, ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को ही एग्जिट कर देता है। ओके, तो सिर्फ क्या हो प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। तो एक बार देखते हैं हम 2 के लिए, मैंने 2 दिया, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए बेसिकली। यस, 1 आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट 4 है, ठीक है, तो मुझे बताइए इफ में जाएगा क्या, नहीं, इफ के अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब इस फॉल्स होगा तो रिटर्न होने की कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, तो ये इफ में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा प्रीवियस वन में, प्रीवियस वन में क्या होगा, प्रीवियस वन इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में कहाँ खड़ा है, 1 पे खड़ा है। ओके, और प्रीवियस 2 कहाँ खड़ा है, प्रीवियस 2 भी 1 पे खड़ा है। ठीक है, तो अंदर जाएगा, आई की करंट वैल्यू कौन सी है, आई की करंट वैल्यू हमारी 3 है। हमने 3 को क्यों इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि पहले दो तो एलिमेंट यहाँ रिटर्न होंगे, तो हमारा जो एलिमेंट सर्च होगा वो तीसरे से ही होगा ना, इसलिए मैंने आई की वैल्यू 3 से लेकर n तक दी। ठीक है, तो हाँ 3 कंपेयर होगा क्या, 3 लेस देन और इक्वल टू 4 है। यस, 3 लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो अंदर जाएगा। तो फिब में हम क्या स्टोर करेंगे,
प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, तो प्रीवियस 1 की वैल्यू कितनी है 1, प्रीवियस 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 क्या स्टोर हो जाएगा 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहां हम क्या करते हैं स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग मीन्स क्या, प्रीवियस 1 में मैं प्रीवियस 2 की वैल्यू डालूंगा। हमेशा याद रखें राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर होती है। ओके, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, राइट साइड की जो वैल्यू है ओके वो क्या करती है, इसकी वैल्यू स्टोर किस में होगी, प्रीवियस 1 में होगी। ओके, अगर मुझे प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 की वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रीवियस 2 इज इक्वल टू प्रीवियस 1। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे प्रीवियस 1 में प्रीवियस 2 की वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो प्रीवियस 2 की करंट वैल्यू कितनी है 1 है, तो प्रीवियस 1 में कितना स्टोर हो जाएगा, प्रीवियस 1 में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे का सेम सेम हमने किया है। फिफ्थ की करंट वैल्यू प्रीवियस 2 में, फिफ्थ की करंट वैल्यू कितनी आई है 2 है, तो 2 आंसर होगा प्रीवियस 2 में। ओके, और यहाँ मैं प्रीवियस 2 लिखता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और यहाँ ओके, तो ये सिस्टम प्रिंट हमारा लूप के बाहर है, तो ठीक है अभी तो लूप के बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई बिकम 4, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए फिब में क्या स्टोर होगा, प्रीवियस प्लस प्रीवियस 2। अब मुझे बताइए प्रीवियस 1 की वैल्यू और प्रीवियस 2 की वैल्यू क्या है, प्रीवियस 1 की वैल्यू 1 है और प्रीवियस 2 की वैल्यू 2 है, मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3। बराबर है ना, 3 प्रिंट हो जाएगा। और जाते जाते प्रीवियस 2 की जो वैल्यू है प्रीवियस 1 में, प्रीवियस 2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 जाएगा 1 में। ओके, और फिब की वैल्यू जाएगा प्रीवियस 2 में जो कि 3 है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। ठीक है, और जाते जाते क्या करेंगे हम, आई प्लस प्लस, और करंट आई की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। ओके, आई अब कितना होगा 5, 5 लेस देन और इक्वल टू एन, इज इट ट्रू, नो, ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो रही है, तो अंदर जाने का मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करते करते हमने क्या प्रिंट किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रीवियस 2 हमने प्रिंट किया है। ओके, गॉट इट। तो ठीक है, प्रीवियस 2 हमने प्रिंट किया, और ये ऐसा वर्क होता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रीवियस 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट जाएगा 3। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 4 दे दिया तो मेरा आउटपुट 3 आना चाहिए, देखते हैं 3 आता है कि नहीं। या देखिए 3 आ गया, तो समझ में आ गया कोड पूरा, हमने ड्राई रन कर दिया है। तो ठीक है, ये भी इजी था, लेकिन पहले समझिए कि फिबोनाची नंबर क्या होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें दिक्कत होनी चाहिए। ओके, इजी था, एक बार आप खुद से ड्राई रन कीजिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लेकर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ओके, फिबोनाची नंबर हो गया। ओके, फिबोनाची नंबर 12, हाँ ये भी फिबोनाची नंबर ही करना है, लेकिन क्या करना है हमें, यू हैव गिवन एन इंटीजर एंड यू हैव टू प्रिंट फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ फिबोनाची स्टिल एन। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फिबोनाची नंबर ही प्रिंट करने, कहां तक, एन एन तक। यूजर एक वैल्यू देगा एन, वहां तक हमें फिबोनाची नंबर प्रिंट करने की। ओके, तो अभी आपको पता होगा कि फिबोनाची नंबर क्या होता है। ओके, हाँ ठीक है, तो यहाँ उन्होंने सैंपल इनपुट दिया है 10, तो पहले 10 हमें फिबोनाची नंबर प्रिंट करने हैं। जैसे कि पहले 10 क्या होगा, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ओके, 5 0 1 1 2 3। ओके, तो ये होंगे, तो ठीक है, तो करते हैं हम। पहले तो स्कैनर, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ओके, उसके बाद इंटीजर एन इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, सॉरी, हम्म हम्म, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो ये वैल्यू प्रिंट करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि यहाँ 0 से लेकर
जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ओके, जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो ये पहले 10 फिबोनाची नंबर है। तो मुझे बताइए, ये तो हमें पता है कि पहला फिबोनाची नंबर और दूसरा फिबोनाची नंबर क्या होगा। पहला फिबोनाची नंबर क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। दूसरा फिबोनाची नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, ये मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, तो क्या करूंगा, इंटीजर में प्रीवियस वन में मैं क्या करूंगा, 0 इंक्लूड करूंगा, और प्रीवियस 2 में मैं क्या इंक्लूड करूंगा, 1। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि फिबोनाची नंबर की पहले दो नंबर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन यूज करेंगे, सिर्फ प्रिंट ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम प्रीवियस 1। ओके, सॉरी, स्पेलिंग क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, प्रीवियस 1। ओके, और स्पेस कॉन्कैट करेंगे प्रीवियस 2 की वैल्यू। तो ठीक है, पहले दो तो वैल्यू हमें मिल गए, पहले दो वैल्यू हमें मिल गए और हमने प्रिंट भी कर लिए। ठीक है, अब हमें बाकी के जो बाकी की वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाता हूं मैं, इंटीजर इंटीजर आई इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए, हमने पहले दो वैल्यू तो प्रिंट कर दिए। ओके, अब हमें कहां से जाना है, हमें अभी 2 से लेकर n तक जाना है। ओके, तो पहले 0 और 1 की वैल्यू हमें प्रिंट कर दी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, लूप 2 से लेकर i लेस देन n तक मैं चलाऊंगा और i प्लस प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा, इंटीजर फिब एक वेरिएबल लूंगा, और इस फिब में मैं प्रीवियस 1 की वैल्यू प्लस प्रीवियस 2 की वैल्यू स्टोर करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, यस, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट हमें प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं, क्या प्रिंट करूंगा, फिब फिब की वैल्यू में प्रिंट करता हूँ। ओके, और स्पेस। ठीक है, और जाते जाते मैं स्वैप करूंगा। स्वैप कैसे करूंगा, प्रीवियस प्रीवियस 1 में प्रीवियस 2 की वैल्यू, और प्रीवियस 2 में फिब की वैल्यू, प्रीवियस 2 में फिब की वैल्यू। ओके, ठीक है, तो देखते हैं वर्क होता है क्या नहीं। या हो गया, देखिए। ओके, ओके, इजी था ना। या इसमें हमने क्या सिंपल किया है, हमें पता है कि पहले दो वैल्यू क्या होंगे, और डायरेक्ट हमें प्रिंट किया है, 0 और 1 की वैल्यू हमने प्रिंट की। तो अगर हमारा इनपुट 10 होगा तो 0 और 1 हमने प्रिंट किया, तो रह गए 8। तो 2 से लेकर मुझे लेस देन 8 तक मुझे प्रिंट करना है, तो इतनी बार ये लूप चलेगा 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स में जो वैल्यू हमें निकलेगी वो वैल्यू सिर्फ हमें प्रिंट करनी है। ओके, तो ये हमने पहले दो वैल्यू पहले प्रिंट एलन में, पहले सॉरी, पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट कर दी, और उसके बाद ये फॉर लूप के ये वैल्यूज है। ओके, ठीक है, तो सबमिट करते हैं, और इसका ट्राई रन आप करेंगे। ओके, इसका ट्राई रन आप करेंगे, क्योंकि मैंने तो बताया कि फिबोनाची नंबर कैसे वर्क होता है। आप आपको कोड को देखकर किस लाइन में क्या हो रहा है वो आपको आपको डिफाइन करना है। ओके, और इसका ट्राई रन आप ही करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, सो थैंक यू और हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।